मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल की हिंसा के बाद जिंदगी पटरी पर लौट रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत अभी भी पटरी से उतरी हुई है। आज मुर्शिदाबाद को लेकर फिर सियासी तनाव के आसार हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार आज फिर मुर्शिदाबाद जाने वाले हैं। हालांकि उन्हें मुर्शिदाबाद जाने की इजाजत नहीं मिली। सुकांता मजूमदार के मुताबिक मुर्शिदाबाद में हालात अभी भी खराब है। तय प्लान के मुताबिक सुकांता मजूमदार अपने दौरे पर मुर्शिदाबाद में हिंसा पीड़ितों से मिलेंगे, वहां मंदिरों के भी दौरे करेंगे। तो हिंसा और तनाव कुछ इस कदर बढ़ा कि अब बीजेपी को बैठे बैठाए मौका मिला और बीजेपी इसे भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि यहां पर कानून व्यवस्था फेल है, राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। सुकांता मजूमदार और शुवेंदु अधिकारी लगातार वहां प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। बाजू में काले कपड़े बांधकर वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कैसे हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया है। आज मुर्शिदाबाद के दौरे पर वो जा रहे हैं और उन्होंने वहां जाकर पीड़ितों के हालचाल जानने की कोशिश करने का प्लान बनाया है। आपको बता दें, इससे पहले राज्यपाल भी पहुंचे थे। 2 दिन तक उनका दौरा रहा। आज सुकांता मजूमदार का दौरा है, हालात का जायजा लेंगे। वहीं आपको बता दें, पूरा मामला कानूनी जंग की तैयारी भी दिख रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हम भी चाह रहे हैं कि शांति प्रतिष्ठित हो, लेकिन शांति कैसे होगा? इस तरीके से शांति होगा? हर बार कुछ ना कुछ इशू होगा, दंगा होगा, पुलिस के सामने 2 हिंदू कत्ल हो जाएंगे, महिलाओं के साथ बदसलूकी होगा, महिलाओं को हाथ पकड़ के, हिंदू महिलाओं के हाथ पकड़ कर खींचा जाएगा, उन्हें ऑफर दिया जाएगा कि आप कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में। ऐसे शांति होगा क्या? तो ऐसे शांति हमें नहीं चाहिए। सिचुएशन बहुत ही खराब है। अभी भी लोग जब रास्ते से जा रहे हैं हिंदू, उन्हें कहीं पे मुस्लिम लोग खड़े हुए हैं, उनको धमकी दिया जा रहा है कब तक बीएसएफ रहेगा, उसके बाद सबको काटेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। तो दिस इज द सिचुएशन इन मुर्शिदाबाद। प्रशासन की ओर से और राज्य के मुख्यमंत्री ने हर कदम उठाया है, लेकिन हम लोग विगत सालों में भी देखे कि पश्चिम बंगाल में हमेशा जो है कमीशंस को भेजा जाता है जिससे कि और भी पश्चिम बंगाल को एक बदनाम करने की कोशिश। ये हम लोग ने विगत सालों में देखा कि इसके पीछे केवल राजनीतिक उद्देश्य रहता है। और हम लोग बंगाल में लगातार देखे हैं कि हमेशा कमीशंस या चाइल्ड राइट्स कमीशन सभी पहुंच जाते हैं। तो राजनीतिक उद्देश्य रहता ही है और वो राजनीतिक रूप से प्रभावित भी करते हैं। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं? बाकी कौन क्या कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट कौन मांग रहा है? अरे आपके हाथ में प्रशासन है, पुलिस है, सरकार आपकी है, आप जाके कार्रवाई करो। कितने जो पकड़ा गया, कितने को पकड़े मुझे नहीं मालूम। जो पकड़ा गया उसमें आरएसएस के कितने, उसमें बीजेपी के कितने, या तो कांग्रेस के कितने, और बांग्लादेश के लोग, बोले बांग्लादेश के लोग कितने हैं वो बताओ ना। कुछ नहीं है। हमने देखा कि दंगा से पहले उनके नेता भीड़ के अंदर थे, लोगों को उकसा रहे थे। ये वीडियो आया है। अब उनको पहले पकड़ो, पूछताछ करो, नहीं तो काल एनआईए आएगी और वो छानबीन करेगा, सबको कॉलर पकड़ कर अंदर करेगी और जिंदगी वहीं बीतेगा। चिंता का ही तो विषय है, क्योंकि देखिए हम लोग तो भारत में हैं, हम लोग पहले भारतवासी हैं। आज पश्चिम बंगाल को जो अवस्था है, जहाँ पर हिंदू के ऊपर, सनातनी हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, क्योंकि अचानक से ये दंगा नहीं लगा है और ये दंगा है ही भी नहीं। ये पूरी एक तरफा मुसलमान का द्वारा ये हिंदू जेनोसाइड किया गया। कौन किया है? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के, वो करवाया है। ममता बनर्जी ने राज्य के लोगों को खुला पत्र लिखकर कहा कि बीजेपी और आरएसएस प्रदेश में अशांति फैलाने की साजिश रच रहे हैं। हिंसा को उकसावे के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। दो दिन तक इसी तरह पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक हिंसा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाया। हर जगह बीएसएफ के राहत शिविरों में बड़ी तादाद में लोग राज्यपाल बोस को अपनी तकलीफ बताने के लिए जमा थे और राज्यपाल ने भी पूरी तसल्ली के साथ इन लोगों की बात सुनी और भरोसा दिया कि उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाएगा। और आखिर में बारी आई इस बात की कि राज्यपाल अब आगे क्या एक्शन लेंगे। राज्यपाल ने साफ कर दिया कि हालात समझ गए हैं, हिंसा और करप्शन है, केंद्र से बात करेंगे। But I wanted to have a reality check on the ground. That's why I came here. I should hear straight from the horse's mouth. That is a suffrage, which I could do, and so I'm in a better position to verify which is sharp, which is green. Yes. Violence and corruption. These are the two major issues
which go against the stability, peace and harmony in West Bengal. इससे कुछ घंटे पहले राज्यपाल ने ये भी साफ कर दिया था कि अब वो केंद्र को इस बारे में रिपोर्ट भेजेंगे। I will take it up with the government of India and the state government for appropriate action. I will follow it up. I have also asked them, feel free to talk to me directly. The direct phone number has also been given. We will be in touch with them. Certainly, very effective, proactive steps will be taken. See, what they need is, they said we want justice. They will get justice. We want peace. They will have peace. अब सवाल कई हैं। क्या गवर्नर जो केंद्र को रिपोर्ट देंगे उससे ममता सरकार के लिए आफत आ सकती है? क्या केंद्र सरकार ममता को कोई आदेश दे सकती है? क्या राज्यपाल की ये सक्रियता ममता सरकार पर असर डालेगी? उधर ममता बनर्जी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पहले ममता ने खराब हालात का हवाला देकर राज्यपाल को दौरा नहीं करने की सलाह दी थी। राज्यपाल नहीं माने तो अब ममता ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ममता ने राज्य के लोगों को खुला पत्र लिखा जिसमें कहा, बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन अचानक बहुत आक्रामक हो गए हैं। वो यहां अशांति फैलाने की साजिश रच रहे हैं। इन सहयोगियों में आरएसएस भी शामिल है। झूठ की जड़ में आरएसएस भी शामिल है। हिंसा को उकसाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो फूट डालो और राज करो का खेल खेलना चाहते हैं। अब देखना यह है कि बंगाल में राज्यपाल की रिपोर्ट क्या कहती है और इसका क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। महिला आयोग ने जायजा लिया और लोगों का दर्द सामने आ गया। महिलाएं हिम्मत उनको बोलिए, आप हिम्मत करो, आपके साथ पूरा केंद्र आपकी मदद करेगा। आप चिंता मत करो, हम आपको मिलने के लिए आए हैं, आपको देखने के लिए आए हैं, आपको समझने के लिए आए हैं। और मैं आपको एक बार जरूर कहूँगी कि आपको ऐसा नहीं छोड़ेंगे, आपकी पूरी चिंता करेंगे। आप चिंता मत करो, आपकी 100% चिंता करेंगे। इसलिए यहाँ तक आए हैं, आपकी चिंता बहुत है, तो आप ये मत समझना कि आप अकेले हैं। आपके साथ पूरा देश है, हम सभी आपके साथ हैं। आप देखिए, BSF आपकी मदद करी है।